Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan from mathemath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 1.3. The statement of the question is 2x raised to power 4 minus 11x square plus 5 is equal to 0. यहाँ करना ये है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब इक्वेशन के सोल्यूशन की बात आती है तो इसका ये मतलब है कि इस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। जैसा कि इस इक्वेशन में हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि x है, यानी x की वैल्यू जो है इसको फाइंड आउट करना है। अब इसके बहुत सारे मेथड है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी इक्वेशंस को सॉल्व करते रहे, यानी x की वैल्यू को फाइंड आउट करते रहे। इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद क्वाड्रेटिक के इक्वेशन से भी इसको सॉल्व किया। लेकिन आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जब आप पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन ना हो कि फला मेथड से ही आपने इसको सॉल्व करना है। तो अभी इसके ऊपर जैसा कि कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, आप इसे किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एक अच्छा तरीका जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये फैक्टराइजेशन का है, यानी आप इसे फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। यही तरीका आगे काफी सारे इसके क्वेश्चंस, बल्कि इस पूरी एक्सरसाइज में मेरा ख्याल है कि यही एक तरीका जो है ये इनफ रहेगा। इस तरीके को यूज करना क्वाइट जो है वो सिंपल है और इजी है। इस तरीके को यूज करने के लिए आप यहाँ पे जो भी आपके पास इक्वेशन आए, सबसे पहले तो उसको ये देख लें कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म का ये है कि ये मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व हो चुकी है, हल हुई इक्वेशन आपके पास आ रही है। और स्टैंडर्ड फॉर्म का ये मतलब है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर छोटी पावर, और इसी तरह से ये इक्वेशन इसी तरह से चल रही है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 2x4 माइनस 11x स्क्वायर सबसे बड़ी पावर, उससे छोटी पावर, उसके बाद ये हमारे पास कांस्टेंट, सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। करना सिंपल सा इसका सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से है। मैं आपको इसे ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे कांस्टेंट्स होंगे, यानी सेंटर वाली जो भी हमारे पास रकम है इसको हम छोड़ देंगे, और जो हमारे यानी साइड्स वाले जो भी कांस्टेंट्स होंगे इनको हम सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 10 आ गया। अब 10 के जो है यहाँ पर हम यानी 10 के पेयर्स बनाएंगे। जैसे कि 10 का पेयर एक 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 है, दूसरा इसके अंदर पेयर जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 भी हो सकता है। यानी कि 2 और 5 को जिस वक्त हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास ये भी आपको 10 ही रिटर्न करेगा। अब ये देखें कि आपके पास यहाँ पे 2 पेयर्स आ गए। एक आपके पास पेयर ये वाला पेयर आ गया, दूसरा आपके पास पेयर जो है ये वाला है। तो इन दोनों पेयर में से एक पेयर हमने इस तरह से सिलेक्ट करना है कि अगर इसको हम एड अप करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास 11 आ जाए। देखिए फॉर एग्जांपल मैं 5 और 2 को ऐड किया तो मेरे पास 7 आ गया। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास 3 आ जाएगा। बिल्कुल इसके पैरेलल यहाँ पे तो ये 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये पेयर जो है ये 11 किसी सूरत नहीं बनता, इसलिए ये पेयर जो है ना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पेयर अगर आप इसे देखें तो ये पॉसिबल इस तरह से है कि अगर मैं 10 और 1 को ऐड कर दूं तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को जो है ना वो पूरा कर रहा है। इसका ये मतलब है कि मोस्ट सूटेबल पेयर जो है वो आपका 1 और 10 का है। सो सिंपली 1 और 10 का जो पेयर है इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब जरा जो चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने वाली चीज है वो कुछ ये है कि इस 10 और 1 को हमने किस तरह से यहाँ पे पुट अप कैसे करना है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए कि ये बेसिकली ये जो 11x है, यानी 11 जो है ये माइनस में है। इसका ये मतलब है कि इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये इसको हम स्प्लिट इस तरह से करेंगे कि -10 और -1, तो ये बेसिकली ये आपको -11 ही देगा, यानी ये आपके पास -11 आ जाएगा। ये जो -11x स्क्वायर है इसको हमने -10x स्क्वायर और -x स्क्वायर के अंदर हमने यहाँ पे इसको स्प्लिट अप कर लिया। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से, यानी ये देखें
ये बेसिकली इतनी सारी चीज जो है ये आपको -11x² ही देगी। सॉरी। अब यहां पे 2x⁴ माइनस 10x² माइनस x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जो पॉसिबल, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में से हमने कॉमन लेना है। अब आप जरा देखें तो ये 2x⁴ और 10x², ये दोनों जो है ये 2x² पर डिविजिबल हैं। यानी अगर ये 2x⁴ को मैं डिवाइड करूं 2x² पर तो मेरे पास x² ही बच जाएगा। मैं इसे जरा ड्रॉ करके आपको बताता हूं। देखें 2x⁴ ओवर 2x²। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे x² और x4 जब एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास खाली x² यहाँ पे बच जाएगा। यही वजह है कि यहाँ पे ये x² यहाँ पे आया, यानी 2x² को मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यानी बाहर निकाल लिया तो आपके पास यहाँ पर x² रह जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे 10x² में से 2x² यानी 10x² को ऊपर रखें और 2x² पर डिवाइड करें। x² से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 और 10 जिस वक्त डिवाइड होंगे तो ये आपके पास बाकी 5 रह जाएगा। यानी ये आपके पास जब आपने 2x² को कॉमन लिया तो ये आपके पास x² -5 रह गया। अब इन दोनों में से भी हम जो है ना वो -1 को कॉमन ले लेते हैं। -1 को कॉमन लेने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास जो चीज यहाँ पे बचे, यानी जैसा कि x² -5 यहाँ पे बचा है, यही x² -5 जो है हमारा यहाँ पे भी बच जाए। तो ये x² -5 सिर्फ उसी सूरत में बचता है यहाँ पे जिस वक्त आप यहाँ पे जो है -1 को कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे -1 को कॉमन लिया तो ये आपके पास x² -5 रह गया। अब सिंपली आप इस पूरी इक्वेशन में से x² -5 यहाँ भी है, x² -5 यहाँ भी है, इन दोनों में से x² -5 को आप कॉमन ले लें, यानी यहाँ से भी x² -5 खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी x² -5 खत्म हो जाएगा। सो आपके पास फाइनली 2x² -1 रह जाएगा। यानी यहाँ पे आपके पास 2x² है, यहाँ पे -1 है, सो ये 2x² -1 रह जाएगा। अब ये दोनों जो हैं यानी कि 2x² -1 भी और x² -5 भी, ये दोनों 0 के इक्वल हैं। तो दोनों को आप टर्न बाय टर्न 0 के इक्वल पुट अप करें। चलें सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे आपके पास 2x² -1 इज इक्वल टू 0 है। अब नेक्स्ट ये -1 है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये +1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2 और x² मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जब 2 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास x² इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब आप इसका जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लें क्योंकि हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो x² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, सो x इज इक्वल टू +- 1/2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से x² -5 इज इक्वल टू 0। x² यहाँ पे इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जब ये 5 आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा और यानी x² इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास x इज इक्वल टू +-5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे x की जो है दो वैल्यूज आ गई, +- स्क्वायर रूट 1/2 और +-5। सो हमारा सोल्यूशन सेट जो है ये +- 1/2 का स्क्वायर रूट और +- स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास इसकी x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज के इन टाइम रिस्पांस दे सकें। थैंक यू वेरी मच।